नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू में। एक और दिन, एक और काफ़ी लेज़ी डे, मार्केट ने मूड कुछ बनाया नहीं, डायरेक्शन नहीं तय किया। वीकली नहीं, अब हम मंथली एक्सपायरी के आस-पास आ चुके हैं और मार्केट को चाहिए कुछ ट्रिगर मोमेंट मिल नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट बोरिंग हो गया है 2 दिन से जो हाल-फिलहाल जॉइन किए थे उनको तो काफ़ी बोरिंग लगा होगा, क्योंकि उनको बड़े-बड़े एक्शन देखने को मिलते थे जब 8% 10% बहुत सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो ऐसे दिन काफ़ी बोरिंग लगते हैं और लेज़ी होते हैं। तो ये बेसिकली पेशेंस चेक करना होता है कि कैसे है, कैसे नहीं। कहीं-कहीं आपको कभी-कभी कंसोलिडेशन भी अच्छा होता है, ना गिरना भी अच्छा होता है। तो मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं किया, 76% निफ्टी ऊपर गया और निफ्टी बैंक जो 46,000 का है, 11 पॉइंट ऊपर क्लोज़ हुआ है, तो बिल्कुल ही था। अगर हम अपना वही पुराना ट्रिप रिकॉर्डर चालू करें, निफ्टी के ऑप्शन लेवल में जाके देखें, तो अगेन 22,000 के आस-पास सपोर्ट बना हुआ है और 22,300 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी के बीच में स्विच करेगा। अगर हम ऑप्शन चेन भी देखते हैं ना, तो ऑप्शन चेन में भी ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। देखिए मंथली एक्सपायरी के पास आ रहा है, तब भी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं दिख रही है। 22,000 से 22,300 के बीच में ये जो स्क्वीज़ है वही दिख रहा है। ऊपर 22,000 देखिए 22,200 पे रेजिस्टेंस है, 22,300, 400, 500 सब पे रेजिस्टेंस बनता जा रहा है और नीचे सपोर्ट भी देखिए 22,200 पे कुछ खतरों खिलाड़ी जुट भी चुके हैं और 22,000 पे भी आ चुके हैं। तो स्क्वीज़ हो रहा है, देखते हैं किस तरफ मूवमेंट होता है। जब ज़्यादा स्क्वीज़ होगा तो कहीं न कहीं तो मूवमेंट आएगा ऊपर या नीचे, तब देखेंगे। निफ्टी बैंक में देख लेते हैं, तो निफ्टी बैंक में भी आज कुछ खास मूवमेंट नहीं था। देखिए, ये आज मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी है। 2 ये एक बहुत ही क्लोज़ टाइप पे सपोर्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक विक है और इसी रेजिस्टेंस के बीच में अटका हुआ है। या तो अब देखना क्या है कि या तो इस चैनल में आएगा या इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। जब तक डायरेक्शन तय नहीं होती, पाथ क्लियर नहीं होगा और पाथ क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा रूट भी क्लियर नहीं होगा। तो वेट करेंगे, चार्ट को बोलने देंगे, जब चार्ट बताएगा तब हम रिएक्ट करेंगे। अपने से पहले नहीं कूदेंगे, चार्ट को स्टोरी बताने देंगे। सोना कॉमस्टार अच्छा मोमेंट आया, आज 3.5% 4% तक था एक बार ऊपर, लेकिन कन्फर्म करके इसने साढ़े 6, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 650 का यहाँ पे 750 का रिजेक्शन, 650 का रिजेक्शन, उसके बाद मोमेंट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट। तो 650 को तो इसने ब्रेक कर दिया, कन्फर्मेशन के साथ कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट जो हमारा 700 था, वो देखिए बहुत क्लोज़ पहुँच गया 2 ही दिन में। आज का अगर आप हाई देखो तो 694 का था, ऑलमोस्ट स्विंग था। अगर आपको स्विंग करना था 5-6% के लिए तो आपका स्विंग हो चुका है, निकलिए। अब वीकली बेसिस पे इसको कन्वर्ट कर लेंगे तब हमको ये दोनों लेवल्स की महत्वता पता चलेगी, दोनों 650 700 का। अगर 700 के ऊपर निकल गया तो फिर इसकी नई ट्रेजेक्टरी शुरू हो जाएगी। उसके बाद तो उसका जो प्रीवियस हाई था 800 का, वहाँ पे होगा। अब देखिए 800 भी है ना, उसके ऊपर भी है, बट विक को हम लेंगे नहीं, हम बॉडी को ले रहे हैं। वीकली बेसिस पर 800 का देखिए टारगेट होगा, उसके ऊपर फिर हाई कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाएगा, फिर एक नई जर्नी होगी। अगर इसने 800 बना लिया, मान लेते हैं कि 800 बना लेता है, इस पॉइंट पे आ जाता है, तो फिर एक कंप्लीट राउंडिंग बॉटम होगा, फिर अगला टारगेट जो होगा वो इसकी हाइट होगी, तो वो हम देखेंगे। सोना कॉमस्टार एक बहुत ही सॉलिड प्लेयर है ईवी में, हम पहले से उसमें बने हुए हैं, तो प्रॉफिट एन्जॉय करेंगे और जर्नी को देखेंगे। जब डिप मिलेगा, अच्छा चांस मिलेगा, फिर हम अपना नेक्स्ट लेवल देखेंगे बाइंग करने के लिए। याद रखिए, मेरी तरफ से कोई पुश नहीं है बाय सेल के रिकमेंडेशन का, सिर्फ़ एक प्रैक्टिस है ये, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की, पैटर्न्स आइडेंटिफ़ाई करने की, ताकि हमारे पास कुछ लेवल्स पता हो, कोई हमको बेवकूफ़ ना बना पाए और कुछ पैटर्न्स हम देख भी सकें। एस्ट्रल पाइप्स में देखिए 2 दिन से ब्रेकआउट आया, उस दिन ब्रेकआउट के बाद लगातार 2 दिन से इसमें विक्स बने जा रहे हैं, लंबे-लंबे डोजी बने जा रहे हैं। मोमेंट देख रहा है, तलाश रहा है कि कहाँ होगा, तो आज फिर थोड़ा नीचे था, तो मैंने शायद फिर इसमें थोड़ा-सा चंक बाय किया है। मैं वेट कर रहा हूँ कब इसकी में अच्छी खासी सेलिंग आएगी, अच्छी खासी बाइंग आएगी। अगर आप एक ट्रेंड लाइन लो और ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लो, मैं रफली ड्रॉ करा, तो क्लियरली ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ। तो इस चैनल के जो हाइट है, वही इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डेली बेसिस पर है, वीकली बेसिस का टारगेट उसी वीडियो में मिलेगा, तो उसी को देखेंगे। आर्किन केमिकल्स, देखिए आर्किन केमिकल्स में आज हमें को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली। हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट और टारगेट कितना था हमारा 840, और आज का आप हाई देखिए कितना है, आपको हाई यहाँ पे देखना है, ये जो है ना, ये कंपोनेंट आपको हाई दिखा रहा है। तो अगर आप आज का हाई देखो तो 837 का था और टारगेट कितना था हमारा 840 का। तो अगर आपका स्विंग का टारगेट था, आपने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को देख के ब्रेकआउट आपने उसमें स्विंग लिया था, तो आपको एग्ज़िट करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना है। नहीं बुक किया, जैसे एसबीआई नीचे आ रहा है, वैसे ही ये वापस अगर नीचे आ गया 750 पे आ गया, मान लेते 720 पे आ गया, तो आप सिर्फ़ रिग्रेट करोगे, अफ़सोस करोगे। इसीलिए अगर आपका टारगेट स्विंग का था, तो स्विंग पूरा हो चुका है, आपको एग्ज़िट करना है। अगर आप फंडामेंटली थे, लॉन्ग टर्म पे बने हो,
तो ठीक है, तो तब भी थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करके बने रहेंगे आगे के लिए। हैवेल्स, हैवेल्स में आज हमने कर लिया टोटल एग्ज़िट क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट 1 ये था, ये था हमारा टारगेट 1 और ये था हमारा टारगेट 2। आज शायद किसी की ब्रोकर की रिपोर्ट आई थी, जब एशियन पेंट्स को गिरा दिया, हैवेल्स को ऊपर लेके चले गए, वॉल्यूम थी, बाइंग आई, टारगेट मीट हुआ, टोटल एग्ज़िट। क्यों? क्योंकि भैया यही हमारा टारगेट था स्विंग का। अब आपका टारगेट इससे ऊपर था तो ठीक है, अगर आपका स्विंग का टारगेट था, आपका जो इंटेंट थी, आपको वो इंटेंट फ़ॉलो करनी है, वरना होगा रिग्रेट। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि इसमें मोमेंटम आ गया है, ब्रेकआउट आ गया है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि एक तरह का ब्रेकआउट है, बट स्टिल अगर आपका इंटेंट जो था वो पूरा हो गया तो आपको एग्ज़िट करना है। अब आगे का मूव कैसे है? अगर हम इसको ऐसे देखें, तो कुछ का कहना है कि ये अ, कप और एक हैंडल का ब्रेकआउट है, तो वॉल्यूम के साथ है, तो वॉल्यूम के साथ कन्फर्म कर रहे हैं। वीकली बेसिस पे देखोगे, आप इसको वीकली बेसिस पे लगाओगे, तो और भी बड़ा आपको कप हैंडल देखने को मिलेगा। बेसिकली ये कप हैंडल जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कप और ये हैंडल, और ये भी देखिए इसी के पास है। इस वीकली बेसिस पर कप हैंडल का ब्रेकआउट नहीं आया है, अभी करना है 1470, ये बेसिकली 1500 के ऊपर जब जाएगा, तब होगा। बट ये अ, देखना है कि आपका इंटेंट क्या है? क्या आप डेली बेसिस पे देख रहे थे? क्या आप वीकली बेसिस पे देख रहे थे? क्या आप मंथली बेसिस पे देख रहे थे? अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे थे तब तो आपको करना है एग्ज़िट, जो कि मैंने कर दिया। हालाँकि मैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी देख रहा हूँ, बट ठीक है, मेरे को जितना चाहिए था मैंने उससे पा लिया, अब मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर कोई पैटर्न बना, फिर इसने ऊपर जाके रिजेक्शन लेके फिर दिखाया, तो फिर बाइंग कर लेंगे, ऐसी क्या दिक्कत है? पैसा है तो हमारे पास। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या देखना है अपने को कि हमने कल ही देखा था कि इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आएगा, यहाँ से हमने सोचा था, और रिजेक्शन आया भी। क्यों? क्योंकि पहले भी बहुत बार रिजेक्शन आ चुका है। अब हमको देखना ये है कि ये सिर्फ़ टेम्परेरी प्रॉफिट बुकिंग थी, इसने यहाँ से स्विंग किया था, यहाँ से उसने एग्ज़िट कर लिया, वो सिर्फ़ उसकी सेलिंग थी, या ये इसके ऊपर जाएगा अगले दिनों में फिर रीटेस्ट करेगा। तो इस लेवल पे देखना है। अगर ये वापस इस लेवल पर आ गया, फिर जो एक नया चंक मैं इन्वेस्ट करूँगा, मैं रेडी हूँ इसमें इन्वेस्ट करने के लिए 80 के लेवल पे, 79 से 80 के लेवल पे। तो वेट कर रहा हूँ कि इसका या तो स्टैंडर्ड का ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए, नहीं तो वापस चैनल पर आए, फिर देखेंगे। अब देख लेते हैं 2 एआई स्टॉक्स के बारे में, और उससे पहले हम एक बार इंडिया विक्स भी देख लेते हैं। इंडिया विक्स में फिर उछाल आ चुका है, तो आपको ध्यान देना है कि जब वोलेटिलिटी हाई है तो मार्केट में तकलीफ आ सकती है, बहुत ही शार्प डाउन भी आ सकता है। तो वोलेटिलिटी को ध्यान में रखेंगे, इसीलिए मैं बार-बार इंडिया विक्स खोल रहा हूँ। अब जो दोनों हमारे एआई रिलेटेड स्टॉक है उसको देख लेते हैं। आज मैंने लेटेंट व्यू में थोड़ी-सी बाइंग भी की है, बहुत ही छोटी बाइंग की है। सिर्फ़ सिर्फ़ ताकि मैं इसमें देख सकूँ, जब तक आपका पैसा नहीं लगता ना, तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनता, तब तक आप ट्रैक तो करते हो। तो सिर्फ़ पहला अमाउंट मैंने डाला है। ऊपर से अच्छा-सा रिजेक्शन मिला तो मैंने कहा कि चलो इसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। क्यों? देखिए, अगर आप देखोगे स्मॉलर डेली टाइम फ्रेम में, तो ये ऊपर ही जा रहा है। आप देखिए इसी चैनल में मूव कर रहा है, इसी तरीके से। तो एक चैनल का तो फ़ॉलो कर ही रहा है और उसका ब्रेकआउट भी है, लेकिन आप अगर इसको वीकली बेस पे लगाओगे ना, तो वहाँ पर आपको असली गेम दिखाई देगा। जब वीकली बेस पे लगाओगे, आपको देखना है क्या, या तो आप इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह लो, आपके ऊपर है जिस तरह से का आप पैटर्न देखना चाहते हो। या तो आप इसको कप एंड हैंडल की तरह देखो, वो भी नहीं देखना है, तो आप इसको राउंडिंग बॉटम की तरह देखो, इस तरह से पूरा राउंडिंग बॉटम हो गया है। तीनों केसेस में टारगेट सेम ही होता है, ये जो टारगेट है, यही ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको हल रफली अभी क्लोन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। रफली मैं क्लोन कर रहा हूँ, तो देखिए रफली क्लोन हो गया, तो जब इसका प्रीवियस हाई था 680 के थोड़ा-सा ऊपर, वहीं पर जाएगा। पर पॉइंट यहाँ पर मेरा बाइंग करने का क्यों है? क्योंकि वीकली बेसिस पे मैं अगर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देखोगे, मैं 1 मिनट के लिए ड्राइंग हटा देता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ना लगातार ये पिन बार बना के इसमें डोजी बन रही है, रिजेक्शन आ रहा है, सस्टेन कर रहा है इसमें। 1 वीक में ऊपर गया, नीचे नहीं आया, अगले वीक में सस्टेन किया, तीसरा वीक, ये चौथे वीक में आ चुका है। चौथे वीक में सस्टेन कर रहा है और वॉल्यूम भले ही कम हो गई है, क्योंकि दिख रही है, बट फिर भी ऊपर टिका हुआ है। तो अगर ब्रेकआउट आया तो वेल गुड, नीचे आया तो फिर देखेंगे। अ, लेकिन फिलहाल इसमें एक अच्छा मोमेंट है। आ सकता है, तो कुछ एंटिसिपेशन में भी बाय करना बनता है इस लेवल पे। तो इसीलिए मैंने इस लेवल पे बाय किया है। बट ये और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों को हम देखेंगे, लेकिन दोनों में फंडामेंटली कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फंडामेंटली दोनों काफ़ी वीक हैं अभी भी। हैप्पीएस्ट माइंड को देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो बार-बार इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले रहा है ये। इस ट्रेंड लाइन को हम एक्चुअली हमने डेली नहीं, वीकली बेसिस पे ड्रॉ किया है, उसको भी देखेंगे। बट आपको देखना है कि वॉल्यूम आया हुआ है इसमें आज, तो कुछ इंटरेस्ट बन रहा है। ऐसा तो पहले भी आया हुआ है, पहले भी ऐसी वॉल्यूम बनी हुई है। पहले भी ऐसी वॉल्यूम बनी हुई है, पहले भी ऐसी, और ये तो ब्रेकआउट के आस-पास बनी थी। देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी किया।
तो इश्यू यहाँ पर ये है क्योंकि इस कंपनी में फंडामेंटली अभी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है और काफ़ी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर है। तो इस एक लेवल पे बाइंग ज़रूर मिल रही है, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। आजकल क्या है, एआई बन गया है एक बज़वर्ड। तो जो कंपनी एआई नहीं करती वो भी अपनी कंपनी के आगे एआई लगा देती है, तो फिर तो हैप्पीएस्ट माइंड और लेटेंट जैसी कंपनियाँ थोड़ी बहुत तो एआई फील्ड में है ही, एनालिटिक्स फील्ड में है ही। तो आज इसमें वॉल्यूम ज़रूर आई, लेकिन आपको याद रखना है कि कुछ लोगों ने स्विंग किया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको वेट करना है। अगर आप स्विंग करना चाह रहे हो छोटा-सा, तो ये लेवल आपका होगा ही 900 के आस-पास, यहाँ से आपको एग्ज़िट करना ही है। बट इस चार्ट को जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना, डेली से हटा के वीकली बेस पे, तो आप देखोगे कि काफ़ी टाइम से ना ये इसने नेगेटिव ट्रेंड में ही है। अगर आप देखो, तो यहाँ से आप देखो तो ये लोअर लो बना, ठीक? ये लोअर लो बना, ये लोअर लो बना, ये लोअर लो बना, ये लोअर लो, ये लोअर लो, अब और भी नीचे। तो कभी भी इसने ट्रेंड रिवर्सल के सिंबल नहीं दिए हैं अपने 30 अगस्त 2021 के बाद से। तो हमेशा लोअर लो बनाया जा रहा है। रिवर्स करने के लिए कम से कम इसको हायर हाई, हायर हायर लो, हायर हाई बनाना पड़ेगा। एक बार भी अपने प्रीवियस लो के ऊपर क्लोज़ नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर इसको क्लोज़ करना है सबसे पहले, तो इसको वीकली बेसिस पर इस पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज़ करके रीटेस्ट करना है। जब एक बार ये हायर हाई बनाएगा, तब इसमें इंटरेस्ट आएगा, तब इसका टेक्निकली इम्प्रूवमेंट होगा। जब तक तब तक कुछ लोग ऐसी प्री पोज़ीशन करते रहेंगे, सब बेस वही है। देखिए ऊपर से जब आता है और एक ट्रायंगल में रहता है, तो बेसिकली एक ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है। बट क्योंकि आईटी कंपनीज़ इंडिया की अच्छी प्लेस्ड हैं, तो हो सकता है इसमें पॉज़िटिव आ जाए। तो हमको दोनों तरफ का चार्ट देख के रखना है, किस तरह से जा रहा है। पहले चार्ट को देखेंगे, तब इसमें इंटरेस्ट लेंगे। मैंने हैप्पीएस्ट माइंड में कोई भी बाइंग नहीं की है और ना मेरी तरफ से कोई पुश है बाय सेल करने का, याद रखिए। फंडामेंटली एआई बोल रहा हूँ मैं, फंडामेंटली हैप्पीएस्ट माइंड और लेटेंट व्यू दोनों देखते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर आप सेल देखोगे ना, एकदम स्टैग्नेंट है। यहाँ से देखो 300 में चला है, 350, 60, 70 यहीं पर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो गिरे गए हैं इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी डेंट पड़ा है। तो ऐसा नहीं कि फंडामेंटली हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत अच्छा हो गया है। तो आप देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये थोड़ा ज़रूर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप देखो तो स्टैग्नेंट है। अगर सिर्फ़ नेट प्रॉफिट ऊपर चला गया, इस बेसिस पर आप नहीं जा सकते। लेकिन कंपनी आजकल कुछ रोज़ कुछ नए-नए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगर आप देखो, यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सोरोको के साथ मिलके ये एक एआई मॉडल पे काम करेंगे, और इन्होंने अपनी एक्सचेंज को नोटिफ़ाई दिया हुआ है। तो ये आज ही का है, आज या कल का ही है। अगर आप देखोगे तो सोरोको ने भी है। सोरोको के बारे में आप इसी में नीचे जाओगे तो लिखा है कि सोरोको क्या करती है। तो वो स्काउट एआई मॉडल पे काम करती है और जनरेट करती है वर्क ग्राफ। तो ये एआई का भले ही थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। इसके बाद देखोगे इनको एआई 3 एआई एसीएमई अवार्ड्स भी मिला है। यहाँ भी इन्होंने एआई के बज़वर्ड्स खूब दिखाए हैं। इसके अलावा रिसेंटली आज ये है सॉरी आज का, यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है कि कंपनी को इन्होंने 6 न्यू इंडस्ट्री ग्रुप्स में बाँट लिया, 6 नए वर्टिकल बना लिए हैं। इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरर, एनर्जी, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज़, रिटेल, सीपीजी, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस, हाई-टेक एंड मीडिया। तो इनके अलग-अलग इन्होंने हेड्स बना दिए हैं, ये अलग लीड करेंगे। तो रीस्ट्रक्चर किया है बेसिकली, बट फंडामेंटली कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। सेम कहानी मैं लेटेंट व्यू के साथ दिखा देता हूँ। लेटेंट व्यू के हम भी क्वार्टरली रिजल्ट में चलेंगे, तो ये भी देखिए 145, 40, 50, 55, 56 यही ट्रेंड कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़रूर इम्प्रूव है, ईयर ऑन ईयर अभी भी डाउन है। तो ऐसा नहीं कि फंडामेंटली इन कंपनियों में अच्छा हो गया है, बट हमको चार्टिकली भी पता होना चाहिए, फंडामेंटली पता होना चाहिए। जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तभी मूवमेंट आता है। तो ये था आज का वीडियो। स्टॉक पिकिंग कैसी लगी? क्या आपके पास इनमें से कुछ है? क्या आप भी एआई के बज़वर्ड में फँसे हो? तो ज़रूर बताना। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।